ये जो अभी आपको सामने दिख रहा है ये उस गेम का रिव्यू है जो अभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि भाई कैसे खेला जाता है ये ओपनिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ कैटलान ओपनिंग की। तो कैसे खेला जाता है ओपनिंग, उसके मेन आइडियाज क्या होते हैं, व्हाइट से कैसे खेलना है, और अगर ब्लैक साइड से आप खेल रहे हो और आपका ओपोनेंट कैटलान खेलता है तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि आप उससे डिफेंड कैसे कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं घुस रहे क्योंकि फिर आपको क्या हो जाएगा ना, वो याद रखना हर चीज डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये मेरा एक ऐसा गेम है जो मैं बोल सकता हूँ कि कैटलान ओपनिंग में खेला गया, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट गेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे इनएक्यूरेसी, मिस्टेक, मिस्ड और ब्लंडर कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो है हर चीज। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा गेम है, 38 मूव्स का गेम है, पूरा एंड गेम तक गया हुआ गेम है ये। तो चलो, यहां मैंने D4 खेलकर गेम की शुरुआत की और फिर मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव नाइट F6। मैंने खेला C4, D6, नाइट टू F3, पॉन टू E6 खेला मेरे ओपोनेंट ने। अभी यहाँ पे ना वो परफेक्ट वे में कोई कैटलान नहीं खेल रहा है, बट मैं कैटलान सेटअप खेल रहा हूँ पूरा। पॉन टू G3, बिशप E7 आया, मैंने खेला बिशप G2, दोनों साइड ने किया कैसल। अब जब भी कैटलान ओपनिंग खेला जाता है तो मेन चीज यही होती है ड्रैगन बिशप, मतलब ये ड्रैगन बिशप यहाँ रहेगा। और ऐसा ड्रैगन बिशप सिर्फ अटैकर नहीं होता बल्कि डिफेंडर भी होता है। जैसे वो यहाँ पे इस डायगोनल पे बहुत ही अच्छे से अटैक करेगा। हमारा ट्राई ये रहेगा कि ये डायगोनल हमेशा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ओपन रहे, वो डायगोनल कभी क्लोज ना हो जाए, वरना हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब यहां ओपोनेंट ने खेला मूव C6, तो आप एक चीज देख सकते हो, लॉजिकल मूव उसका आने वाला है मोस्टली D5, क्योंकि वो इस डायगोनल को बंद करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये बिशप बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने डेवलपमेंट कंटिन्यू किया विद द मूव नाइट B D2, उसने खेला D5, क्वीन C2। अब यहाँ पे आप मत इस पॉन को मार देना, वरना क्या हो जाएगा, पॉन टेक्स और फिर मान लो उसने ई पॉन से मार दिया तो ये वाला पॉन चेंज जो है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आपके बिशप के लिए ये डायगोनल ओपन होना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने खेला मूव क्वीन C2 कि भाई अगर वो मारे तो फिर मैं नाइट से मार सकता हूँ सीधे सीधे और ये डायगोनल थोड़ा और ओपन हो सकता है। उसने खेला B6, ऑब्वियसली उसको ओपन नहीं करना था। मैंने खेला मूव पॉन टू E4 और ये किया है हमने सेंटर में ब्रेक, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला। और फिर उसने खेल दिया मूव बिशप टू B7। अब उसका सिंपल प्लान है कि भाई मेरा ये बिशप ड्रैगन बिशप है तो वो मेरे बिशप के अगेंस्ट एक खुद का बिशप रेडी कर रहा है। अच्छा प्लान है, ठीक है, बिल्कुल मैं बोलूंगा ये अच्छा प्लान है। रुक टू D1 खेला मैंने सबसे पहले। रुक टू D1 का एक सिंपल लॉजिक है कि भाई कभी भी देखो, खुद के रुक को ओपोनेंट के क्वीन के सामने रखने की कोशिश करो। मतलब कैसा है कि टैक्टिक्स आने के ना बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसने इसीलिए खेला मूव क्वीन C7, बिशप टू F4। तो मैंने मेरा फाइनल माइनर पीस डेवलप भी कर लिया है और डेवलप किया है टेम्पो के साथ। ठीक है, मतलब टेम्पो का मतलब है अटैक के साथ डेवलप किया है। अब वो चला गया क्वीन C8 पर। यहां मैंने खेला मूव नाइट टू D6 और मैं एक काइंड ऑफ फोर्क कर रहा हूं। तो उसने बिशप टेक्स मारा, मैंने बिशप टेक्स मारा। अब देखो, नाइट D6 खेलना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि अभी मेरे पास है बिशप पेयर। बहुत हाई चांसेस है कि जो गेम है ओपन पोजीशन की तरफ जाने वाला है, तो ओपन पोजीशन में बिशप पेयर कभी भी फेवरेबल होते हैं। रुक टू D8 खेला उसने क्योंकि उसके रुक पे प्रेशर था। मैंने खेल दिया मूव पॉन टू C5। सिंपल लॉजिक ये है, एक तो बिशप के लिए आउटपोस्ट बनाना है, पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये बिशप को मैं ये डायगोनल पर यूज नहीं होने दूंगा, उसको ओपन नहीं होने दूंगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, वो डायगोनल जो है हमेशा क्लोज रहेगा ब्लैक के लिए। उसने खेला मूव नाइट टू D5। ये एक अच्छा मूव है, वैसे तो कंप्यूटर ने इसको इनएक्यूरेसी बताया, बट आप इसके लॉजिक्स को अगर समझोगे तो लॉजिकली ये अच्छा मूव है, इतना कोई खराब मूव नहीं है। क्योंकि वो जो आउटपोस्ट अभी डेवलप हो चुका है D5 पर, एक काइंड ऑफ वीकनेस है जो हमारे साइड से डेवलप हुआ है, बट बिल्कुल चलेगा क्योंकि ये ऐसा आउटपोस्ट नहीं है जो हमारे कैंप में है, आउटपोस्ट उसी के कैंप में। मतलब ये जो 4 लाइंस होती है, ये वाली 4 लाइंस हो गई ब्लैक की साइड और नीचे की 4 लाइंस हो गई हमारी साइड। तो हमारे कैंप के अंदर आउटपोस्ट नहीं है, तो हमको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट डेफिनेटली उसको कुछ तो खेलना है, कुछ तो उसको उसके पीसेस एक्टिव रखने। तो नाइट टू D5। यहां मैंने खेला मूव नाइट टू G5 और यहाँ पे आप देख सकते हो चेकमेट का थ्रेट लगाया है, इसलिए उसने खेला मूव पॉन टू G6।
उसके अलावा वैसे भी कोई अच्छा मूव अवेलेबल नहीं था। अब आप एक चीज देखो, डार्क स्क्वायर बिशप ओपोनेंट का ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है हमारे नाइट के साथ। हमारे पास है डार्क स्क्वायर बिशप और उसके डार्क स्क्वायर्स हो चुके हैं, वो भी किंग साइड के बहुत ज्यादा वीक। ऐसे सिचुएशन में हमारा बिशप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, अटैक्स करने में हमको बहुत ज्यादा इजी रहेगा। बस आपको इन स्क्वायर्स को सही से एक्सप्लॉइट करते आना चाहिए, वो अभी हम देखेंगे कैसे किया जा रहा है। क्वीन खेला मैंने E4 पर, उसने नाइट डेवलप करने की कोशिश की, गुड मूव। क्वीन अभी मैंने खेल दिया F3 पर और यहां पर है थ्रेट, तो इसीलिए उसने नाइट पीछे लिया और डिफेंड किया है पॉन को। फिर मैंने दे दिया फोर्क, रुक पर और नाइट पर दोनों पर है प्रेशर। ऑब्वियसली उसने नाइट को बचाया, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि लेकिन रुक तो ज्यादा वैल्यूएबल है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस देखो। मान लो वो रुक को बचाता है तो आप नाइट मार दोगे, ठीक है, और एक फुल नाइट विन हो जाएगा, मतलब 3 पॉइंट्स विन हो जाएंगे डायरेक्ट। बट क्योंकि वो नाइट को बचा रहा है, मैंने यहाँ पे रुक को मारा और अभी मुझे 3 पॉइंट्स विन नहीं होने वाले, अभी मैं एक्सचेंज अप हो गया हूँ, ठीक है। एक्सचेंज अप मतलब मैंने मेरा माइनर पीस दिया और उसके बदले में रुक मिला, तो मतलब मैंने मेरे 3 पॉइंट दिए, मुझे 5 पॉइंट मिले, तो अब मैं 2 पॉइंट्स अप हो रहा हूँ, ठीक है, 3 पॉइंट नहीं। अब यहां पर मैंने कंटिन्यू किया विद द मूव नाइट टू E4, और यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक ये है कि भाई मैं अच्छे पोजीशन में हूँ। अच्छे पोजीशन में आपको चाहिए कि आपके ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंजेस हो जाए, जितने बचे हुए पीसेस है वो एक्सचेंज हो जाए। तो यहाँ नाइट्स का एक्सचेंज हुआ। नाइट उसने खेला अभी F6 पर कि भाई उसने अपना जो अंदर बैठा हुआ नाइट था उसको एक्टिवेट किया। मैंने खेला क्वीन E5, नाइट को मैंने किया है पिन। ओपोनेंट ने खेला पॉन टेक्स, मैंने मारा पॉन टेक्स, अभी डायरेक्ट क्वीन पर प्रेशर है तो क्वीन आ गया E7 पर। अब आया मूव रुक टू D6। सिंपल लॉजिक है कि भाई मुझे डबल अप करना है रुक्स को इस ओपन फाइल पर। उसने खेला रुक C8, मैंने खेला रुक टू D1। अब देखो रुक C8 उसने इसलिए खेला कि भाई उसको पॉन भी बचाते हुए रखना है। मैंने डबल अप कर लिया है और मैं दे रहा हूं ये फोर्क का थ्रेट, और सिंपल वे में मुझे बिशप विन हो जाएगा। नाइट यहां मार नहीं सकता, ये ध्यान दो, क्योंकि नाइट जो है पिन में है, इसीलिए उसने खेला मूव किंग G8 ताकि मैं रुक टू D7 ना खेल पाऊं। मैंने खेला मूव क्वीन टू D4, नाइट उसने वापस आउटपोस्ट पर रखा। अब खेला है मूव रुक टू E1। सिंपल लॉजिक ये है कि भाई जब मैं बिशप टेक्स अगर मैं यहां मारता हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो इस पॉन से मारे, मैं ओके हूं अगर वो सी पॉन से मारता है। तो उसका लॉजिक ये है कि मेरे पास में सी पॉन एज अ पास्ट पॉन बन जाएगा। उसने खेला मूव क्वीन G5, मैंने पहले खेला रुक टू D7 और अटैक किया बिशप पे। रुक से उसने डिफेंड किया है बिशप को। अब यहाँ पर आपको टैक्टिक्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रुक को कौन बचा रहा है? कोई नहीं, ठीक है, रुक किसी भी तरीके से डिफेंडेड नहीं है। रुक को कौन बचाने आ सकता है? नाइट तो हमको नहीं लगता है कि बचाने आ सकता है इजीली, बिशप तो अलग ही स्क्वायर पे है, तो मतलब सेम कलर स्क्वायर पे तो है भी नहीं, तो सिर्फ क्वीन बचता है, बट क्वीन भी इतने आसानी से अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसी चीजों को देखते हुए पहले मैंने खेला मूव बिशप टेक्स नाइट, जब उसने टेक बैक किया, अब क्वीन टू B4 और ये हमने पिन कर दिया है बिशप को। अब ये दोनों को बचाने का कोई तरीका है ही नहीं ब्लैक के पास। उसने खेला मूव पॉन पुश, बिशप को मैंने किया विन। अब यहां से तो गेम बहुत ज्यादा इजी है, रुक्स का भी एक्सचेंज हुआ। क्वीन वॉल आया रुक पर अटैक करने, मैंने रुक अंदर रख दिया। पॉन पुश आया, मैं पॉन पुश करते हुए आगे चला गया, क्वीन बनाकर चेक दिया, यहाँ पर और एक चेक दिया, और मेरे ओपोनेंट ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई क्वीन विन नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और सिंपल वे में मुझे विन आ रहा है। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आपको गेम समझ में आया होगा कि कैसा खेला गया है। अब आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।